गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग अब नेक्स्ट ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें से हम लोग आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा स्टार्ट होता है, विच वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट सही होगा? तक्षशिला। तक्षशिला ये क्या है? वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। जो तक्षशिला है इस टाइम, पहले तो ये जो एंशियंट इंडिया में ये इंडिया के अंदर आती थी, बट इस टाइम पे वो पाकिस्तान में आती। तो तक्षशिला कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान में लोकेटेड है। ओके, एंड तक्षशिला के बारे में अगर इसके जो फेमस स्कॉलर रहे हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि स्कॉलर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो तक्षशिला के जो फेमस स्कॉलर है चाणक्य तक्षशिला के फेमस स्कॉलर हैं। चरक, पारणी, जीवक, ये 4 स्कॉलर हैं तो तक्षशिला के बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ओके, और तक्षशिला लोकेटेड है पंजाब पाकिस्तान में। जो पंजाब का जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे लोकेटेड है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन द सक्सेसफुल स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड वर गिवन इन द टाइटल। तो उनको क्या बोलते थे? मॉन्क बोलते थे। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में पास हो जाता था या अच्छे नंबर लाता था और उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? मॉन्क बोलते थे। तो ये वर्ड याद रखना, मॉन्क। बुद्धिस्ट एजुकेशन में उनको मॉन्क कहा जाता था। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मदरसा। मदरसा का मीनिंग क्या होता है? स्पीच। तो ये आपको याद रखना है, मदरसा का मीनिंग क्या होता है? स्पीच। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम कस्टम विच सेरेमनी वॉज कंप्लीटेड इन 4 years 4 months and 4 days। 4 year 4 month and 4 days। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, जिसका आंसर है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सेरेमनी होती है, ये मुस्लिम कस्टम्स में होती है। बिस्मिल्लाह सेरेमनी होती क्या है आपको ये जान लेना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक सेरेमनी पढ़ी थी जिसको हम लोग बोलते थे विद्यालम संस्कार जिसको बोलते थे, वो वैदिक पीरियड में चलती थी। अब उसी तरीके से जो मुस्लिम कस्टम्स है उसमें से हमारी कौन सी सेरेमनी, उसमें से बिस्मिल्लाह सेरेमनी चलती है। उसमें क्या होता है? उसमें से जब चाइल्ड की एज कितनी हो जाती है? 4 year 4 month 4 days। जब बच्चा इतनी एज का हो जाता है तो उसकी क्या कराई जाती है? बिस्मिल्लाह सेरेमनी कराई जाती है। वो सेम कैसे होती है? जैसे हम लोगों ने प्रीवियस काल में विद्यालम सेरेमनी या विद्यालम संस्कार पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाते हैं, कुरान का पहला शब्द सिखाया जाता है मुस्लिम कस्टम में। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बिस्मिल्लाह सेरेमनी, इसको याद रखेंगे। इन मुस्लिम एजुकेशन टीचर एंड स्टूडेंट वर कॉल्ड। जो टीचर होता है मुस्लिम एजुकेशन में उसको क्या बोलते हैं? उस्ताद। और जो स्टूडेंट होता है उसको बोलते हैं शागिर्द। तो इतना याद रखेंगे, जो मुस्लिम एजुकेशन होती है उसमें टीचर को उस्ताद बोलते हैं और जो स्टूडेंट होता है उसको शागिर्द बोलते हैं। ओके, ड्यूरिंग द, अब देखिए जो बिस्मिल्लाह सेरेमनी मैंने बताई थी, जो 4 year 4 month और 4 days का जब बच्चा हो जाता है उसकी बात करी जाती है। उसमें से आपको कुरान, मैंने बोला था कुरान का पहला शब्द पढ़ाना सिखाया जाता है बिस्मिल्लाह सेरेमनी में। तो उसमें क्या है, कुरान का इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द बिस्मिल्लाह सेरेमनी विच चैप्टर्स ऑफ कुरान वर रिसाइटेड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द रोल ऑफ कुरान। तो उसमें से ये कौन सा चैप्टर हम लोग कुरान का पढ़ते हैं? तो ये आपको याद रखना 55th और 57th चैप्टर। इसको आप लोग याद रखिएगा, 55th वाला मतलब 55 और 57th चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो ये याद रखिएगा। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपकी बुक्स हैं, ये बुक्स का नाम याद रखिएगा, एक सेकेंड बस। ओके, गुलिस्तान और वास्तान। ये द गुलिस्तान एंड वास्तान बुक्स जो हैं वो आपके मुस्लिम पीरियड में जो लिखी गई थी वो किससे रिलेटेड है? ये आपके मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है।
ओके, तो जो गुलिस्तान और वास्तान बुक है, टॉट द स्टूडेंट्स इन द मुस्लिम पीरियड वर रिलेटेड टू, ये मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एंड ये लिखी किसके द्वारा गई थी? ये लिखी गई थी सादी ऑफ सिराज, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे सिराज के सादी। इसके जो राइटर हैं वो कौन है? सिराज के सादी, जिसको इंग्लिश में सादी ऑफ सिराज कहते हैं। और इसमें से मेजर फोकस इसमें किसे किया गया था? किसी भी इंसान के मोरल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इन बुक्स में इस पे फोकस किया गया था। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड इज कॉल्ड, मुस्लिम पीरियड में जो आपको प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? मकतब में, आपको मकतब में दी जाती थी। इसके बारे में कुछ आप फैक्ट्स याद रखिए। जो मकतब था उसमें से क्या किया जाता है? प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। और मकतब का मीन्स क्या होता है? प्लेस ऑफ राइटिंग। अगर आपको मकतब का मीनिंग आए लिखने को या क्वेश्चन में आए, तो मकतब का मीनिंग होता है प्लेस ऑफ राइटिंग। और मकतब में आपको किसी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। और जब हम मदरसा के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग मदरसा के बारे में पढ़ते हैं, तो मदरसा में आपको हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती है। तो जो मदरसा है वो कैसा है? वो एज लाइक अ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के हैं। और जो मदरसा का मीनिंग क्या होता है? प्लेस ऑफ स्टडी। तो जो मकतब का मीन्स है वो है प्लेस ऑफ राइटिंग, और जो मदरसा का मीनिंग है वो है प्लेस ऑफ स्टडी। और मदरसा में आपको हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दी जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थेरी गाथा। अब इसके बारे में क्या है कि जो थेरी गाथा है वॉज द फेमस बुक ऑफ विच रिलीजन, ये जो थेरी गाथा बुक है ये बौद्धिज्म की है, मतलब ये बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेट करती है। ओके, और इसमें से क्या है? जो थेरी गाथा बुक है इसमें से क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स है। और आपको ये याद रखना ये कौन से रिलीजन से बिलोंग, मतलब कौन से रिलीजन से है? ये आपकी है बुद्धिस्ट रिलीजन से। ओके, धर्म विद्या, सॉरी ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का मीन्स क्या होता है? ब्रह्म विद्या का मीन्स होता है, आपको पहले ये पता है ब्रह्म विद्या का मतलब क्या होता है। इसमें ब्रह्म विद्या का मतलब होता है नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ। मतलब नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ का मतलब क्या है? ब्रह्म विद्या का मतलब आप अपनी आत्मा को जब परमात्मा से जोड़ देते हैं तो वही हमारा क्या है? ब्रह्म विद्या है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ, इसकी मीनिंग है। और ये ब्रह्म विद्या है क्या? ये एक उपनिषद है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप होके आया है। ब्रह्म विद्या का मीन्स होता है नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ, मतलब कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। एंड जो ब्रह्म विद्या है ये क्या है? ये एक उपनिषद है। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पर विद्या। तो पर विद्या, ये पराविद्या किससे रिलेटेड है? तो ये जो पराविद्या है वो हमारी कौन सी है? स्पिरिचुअल एजुकेशन है। तो जो पराविद्या है वो रिलेटेड है हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन से। ओके, द बेसिस ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स वाज वेद। ये तो एंशिएंट टाइम में आपको एजुकेशन किससे दी जाती थी? वेद की जो नॉलेज है वही दी जाती थी। वही क्या था? आपकी एंशिएंट एजुकेशन का बेस था। एंड नेक्स्ट, अब ये जो आपको स्टेटमेंट्स हैं ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इसको तो आप थोड़ा सा, ये फैक्ट्स बेस है तो मतलब ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा किसने कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्च्यू इज द नॉलेज। ये आपकी किसकी स्टेटमेंट है? वर्च्यू इज द नॉलेज, ये है सोक्राइट्स की। तो आपको ये याद रखना है ये किसका स्टेटमेंट है? वर्च्यू इज द नॉलेज, ये हमारे सोक्राइट्स की स्टेटमेंट है। ओके, अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर who was few knowledge of Veds is better than a bad character of Vedyachar.
ये स्टेटमेंट किसकी है? ये मनु की स्टेटमेंट है। ये एक बहुत फेमस स्कॉलर रही हैं। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको समझे कि कोई व्यक्ति जिसको वेद की कम नॉलेज है, कम ज्ञान है, पर उसका अगर करेक्टर अच्छा है, वो चरित्र का अच्छा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कंपैरिजन करें, अगर किसी का बुरा करेक्टर है, बुरा चरित्र है, पर वो क्या हो, बहुत बड़ा वेद्याचार हो, उसके बाद भी वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जिसके पास कम ज्ञान हो, कम वेद का नॉलेज हो, कम, बट उसका करेक्टर, उसका चरित्र क्या हो, अच्छा हो। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये मनु ने दी है। एंड कलकत्ता मद्रास, जो कलकत्ता मदरसा है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो जो कलकत्ता मदरसा है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1784 में। 1784 में। ये आपको ईयर याद रखना है। 1781, 1781 ये आपको याद रखना है कि 1781 में कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश हुआ था 1781 में। ओके। एंड जो सबसे फर्स्ट इंडिया में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी वो कौन सी थी? क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया में आई थी सबसे पहले वो थी पोर्टुगीज से आई थी क्रिश्चियन मिशनरी सबसे पहले इंडिया में। ओके। हु वॉज इस्टेब्लिश द बनारस संस्कृत कॉलेज? बनारस संस्कृत कॉलेज के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो जो बनारस संस्कृत कॉलेज है ये आपका अभी इसको बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से नहीं, इसका नेम बदल दिया गया, इसको रीनेम कर दिया गया। अब उसको बोलते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो अब ये हो गया है तो जो बनारस संस्कृत कॉलेज है उसका जो नेम बदल के किया गया है वो किया गया है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ओके। तो उस टाइम पे ये जो बनारस संस्कृत कॉलेज है ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था जॉनथन डेकन के द्वारा। इनका आप लोग नेम याद रखेंगे, जॉनथन डेकन थे जिन्होंने क्या किया था, बनारस संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिश किया था। और ईयर किस में किया था? 1791। ओके। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो कलकत्ता मदरसा है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1781 में, और उसी के 10 साल बाद बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1791 में। तो ये आपको ईयर याद रखना है। और किसने इस्टेब्लिश किया था? जॉनथन डेकन ने, और इसमें सपोर्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को ने। तो आपको ये भी याद रखना है कि सपोर्ट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल यही थे यहाँ पे इंडिया में। ओके। तो ये किसके हेल्प से हुआ है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के हेल्प से हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसको बता दिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने अभी इसमें ये जो आपका ये बीएड का जो ये वाला पेपर है इसमें से आपको मैकाले मिनट्स भी पढ़ना है। ओके। तो यही अब आपके मैकाले से रिलेटेड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। ओके। तो एट द पोस्ट वॉज मैकाले अपॉइंटेड इन द काउंसिल। तो किस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए थे मैकाले? लॉ मेंबर। ये आपको याद रखना है, लॉ मेंबर के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था। ओके। अब हम लोग करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए मैं बोल रही थी मैकाले मिनट्स आपके टॉपिक में है। तो अब आता है मैकाले मिनट्स जो है वो किसके मैकाले मिनट्स वॉज एक्सेप्टेड बाय। तो मैकाले मिनट्स एक्सेप्ट किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले मिनट्स को एक्सेप्ट किया था। ओके। तो ये आपको ये नाम याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ओके। हु स्टेटमेंट इज दिस? The single self of a good European library are worth to the whole native literature of India and
अरेबिया। तो ये आपका था लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट। आपसे मैंने बोला है आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है मनु का, और इससे पहले ये वाला आपको लॉर्ड मैकाले, और एक आपको सोक्राइट्स का स्टेटमेंट। ये आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं कि किसके कौन से स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, तो ये आपका है लॉर्ड मैकाले का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड अनाउंस्ड हिज एजुकेशन पॉलिसी इन, तो जो लॉर्ड ऑकलैंड है अनाउंस हिज एजुकेशन पॉलिसी किस ईयर में इन्होंने अनाउंस की थी? 1839। तो ये आपको ईयर याद रखना है, 1839 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मिंटो वॉज द गवर्नर जनरल टू इंडिया फ्रॉम 1806 to 1813। तो ही वॉज सपोर्टर ऑफ, तो जो लॉर्ड मिंटो थे, आपको बेसिकली सिर्फ इतना याद रखना है कि जो लॉर्ड मिंटो थे ये आपके ओरिएंटल लिटरेचर के सपोर्टर थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ओरिएंटल लिटरेचर के जो सपोर्टर थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ओरिएंटल लिटरेचर होता क्या है? जो आपका ईस्ट साइड वाला जो लिटरेचर है, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन है उसको वेस्टर्न लिटरेचर बोलते हैं, जो आपका ईस्ट एशिया का जो लिटरेचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिएंटल लिटरेचर बोलते हैं। तो लॉर्ड मिंटो क्या थे? ओरिएंटल लिटरेचर के सपोर्टर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। अंडर विच चार्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन इन इंडिया वॉज फिक्स्ड ऑन द कंपनी, तो कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा एक्ट था? चार्टर ऑफ 1813। ओके, एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच गवर्नर जनरल इंटरेस्टेड एडम विद द टास्क ऑफ सर्वेइंग द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बिहार एंड बंगाल। तो बिहार एंड बंगाल में किसने इंटरेस्ट लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को अभी मैंने पहले ही पढ़ाया था, इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था? मैकाले मिनट्स। तो ये आपको याद रखना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सर्वे किया था स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बिहार एंड बंगाल। ओके, एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एडम सबमिट हिज फर्स्ट रिपोर्ट इन द ऑन एजुकेशन आफ्टर स्टडीइंग द कंडीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ बंगाल। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है 1 जुलाई 1835। ओके, तो आपकी जो रिपोर्ट सबमिट करी थी वो एडम की, वो कब थी? 1 जुलाई 1835। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम प्रेजेंटेड हाउ मैनी रिपोर्ट्स इन इंडिया। तो ये थी 3 रिपोर्ट्स थी। तो ये आपको नंबर याद रखना है, कितनी रिपोर्ट्स थी? 3 रिपोर्ट्स थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन which university was considered ideal of wood dispatch was established university in India। तो ये आपको याद रखना है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इसको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये आपका पूरा एक चैप्टर है। जो वुड डिस्पैच है ये आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है बीएड का। इस जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें से आपको एक हंटर कमीशन और एक वुड्स डिस्पैच, इसका मैंने अलग से एक 7 मिनट्स का वीडियो बनाया, वो बहुत शॉर्ट वीडियो 7 मिनट का, जिसमें से अभी जितने भी अभी ये क्वेश्चन आएंगे जो वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन से रिलेटेड हैं तो वो आपके सारे उस वीडियो से 7 मिनट का वीडियो है, उससे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जाके अभी जो इसमें बीएड वालों की मैंने ये अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हंटर कमीशन का एक 7 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है, या आप सर्च करके देख लीजिएगा या तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उसमें पड़ा हुआ है हंटर कमीशन, तो वो आप देख लीजिएगा। जिसमें जितने भी ये हंटर कमीशन और वुड डिस्पैच से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप वीडियो देखेंगे तो वो सॉल्व हो जाएंगे आपके।
तो अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो वुड डिस्पैच के जो वुड डिस्पैच था, उन्होंने इंडिया में जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करनी है उसके लिए सबसे कंसीडर किस यूनिवर्सिटी को किया था, तो वो क्या थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये आप याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन थी वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग, जो क्या करे कि अब आके इंडिया में नई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करे। ओके, हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इज वुड डिस्पैच, तो कितने आर्टिकल्स थे, तो वुड डिस्पैच में आपके 100 आर्टिकल्स थे। आपको ये याद रखना है, वुड डिस्पैच में आपके 100 आर्टिकल्स थे। ओके, व्हेन डिड वुड्स मैनिफेस्टो कम, तो वुड्स मैनिफेस्टो कब आया था, 1854 में। ये आपको ईयर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 में। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स सेकेंड रिपोर्ट ऑन एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो नेटर या नेटर, ठीक है, जो आप लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसमें किस डिस्ट्रिक्ट का सर्वे था, नेटर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द वुड्स डिस्पैच, तो ये आपके ऑल ऑफ ये जितने भी तीनों जो नाम है वो तीनों ही वुड डिस्पैच को दिए गए थे। मैनिफेस्टो ऑफ एजुकेशन, ग्रांड चार्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैंडेट ऑफ एजुकेशन, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। ओके, एंड वुड्स मैनिफेस्टो इज कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन, यहाँ होगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे, तो इंडियन एजुकेशन, तो इसका आंसर क्या है, मिस्टर बासु। ओके, मिस्टर बासु, तो ये स्टेटमेंट किसकी है, वुड्स मैनिफेस्टो इज कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये है मिस्टर बासु की। ओके, तो ये आपके आज के जितने भी एमसीक्यू नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और ये जो इसके आगे का जो क्वेश्चन होंगे वो हंटर कमीशन से रिलेटेड होंगे, तो आप लोग हंटर कमीशन वाला जो 7 मिनट्स का वीडियो है वो देख लीजिएगा, जिससे कि अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये हंटर कमीशन वाला क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको वो पहले से ही हंटर कमीशन जो है उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।